हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस का चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें उन बच्चों के बारे में बताया गया है जो बच्चे बहुत सारी परेशानियों का सामना करने के बाद भी या बहुत सारी मुसीबतों का सामना करने के बाद भी किस तरह से स्कूल जाते हैं, किस तरह से वो पढ़ाई करना चाहते हैं और इस वजह से वो कितनी मुश्किल रास्तों को पार करके भी वो स्कूल जाते हैं। यह है भारत का मानचित्र। तो इस मानचित्र में आप देख सकते हैं कि कितने सारे राज्य हैं और हर एक राज्य अपने आप में अलग है। कहीं पे पहाड़ मिलेंगे, कहीं पे नदियाँ मिलेंगी, है ना, कहीं पे बर्फ़ मिलेंगे। तो हर एक राज्य अपने आप में अलग है और इन राज्यों में किस तरह से बच्चे मुसीबतों का सामना करने के बाद भी उनमें पढ़ाई का जज्बा है, वो स्कूल जाना चाहते हैं और किस तरह से वो स्कूल जाते हैं। तो आइए देखते हैं। लेट अस मीट सम चिल्ड्रन एंड सी हाउ दे रीच स्कूल। तो देखते हैं, कुछ बच्चों से हम मिलते हैं और देखते हैं वो किस तरह से स्कूल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई है, ट्राई दीज। तो पहले इन एक्टिविटीज़ को देख लेते हैं। कलेक्ट सम ब्रिक्स, कुछ ब्रिक्स कलेक्ट कीजिए, कुछ ईंट कलेक्ट कीजिए। ले देम ऑन द ग्राउंड इन अ लाइन एज शोन इन द पिक्चर। और उन्हें ग्राउंड में इस तरह से रखिए जहाँ जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। ट्राई वॉकिंग ऑन देम, वॉज इट ईजी। तो उस पर चलने की कोशिश कीजिए, क्या ये ईजी था आपके लिए? येस, इट वॉज ईजी टू वॉक ऑन देम। तो दूसरा एक्टिविटी है मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय टाइंग 4 और 5 बैम्बू पोल्स टुगेदर। तो एक छोटा सा ब्रिज बनाइए जिसमें आप 4 या 5 बैम्बू पोल्स को एक साथ आप टाई करेंगे, बांधेंगे। ठीक है। आस्क योर टीचर टू हेल्प यू, इसमें आपके टीचर्स भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज। और अब जब आपका ब्रिज तैयार है तो उस पर चलिए आप। हाउ डिड यू फील, आपको कैसा लगा? आई वॉज स्कैर्ड एज इट वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन दिस ब्रिज। तो मुझे बहुत डर लगा था क्योंकि ये बहुत मुश्किल था इस ब्रिज में चलना। इस ब्रिज में चलने में मुझे डर लगा था। डिड यू फॉल डाउन, क्या आप गिरे? नो, आई डिड नॉट फॉल डाउन, नहीं मैं नहीं गिरा। आई मैनेज टू वॉक फॉरवर्ड, मैं आगे की ओर चलने में सफल रहा या रही। इफ़ यू वॉक लाइक दिस अ फ्यू टाइम्स, इस तरह से अगर आप कुछ देर तक चलते रहे या कई बार आप चले, यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजी। और इस तरह से चलते चलते आपको एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको ईजी लगेगा इस पर चलना। डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयरफुट और विथ शूज़ और स्लीपर्स? वाई? तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के ब्रिज में बेयरफुट मतलब नंगे पाँव चलना इजी होता है या शूज़ और स्लीपर्स पहनकर चलना इजी होता है? येस, बिकॉज द ग्रिप इज स्ट्रॉन्गर विद बेयरफुट देन विद स्लीपर्स और शूज़। क्योंकि बेयरफुट मतलब नंगे पाँव में ग्रिप, आपकी जो पकड़ होती है वो मजबूत होती है। अगर आप स्लीपर्स और शूज़ पहने तो आप फिसल भी सकते हैं, है ना, आपकी ग्रिप नहीं बनती। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। असम की कहानी है। असम का ये बैम्बू ब्रिज है। तो असम जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे बच्चे किस तरह से स्कूल जाते हैं देखते हैं हम। इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। समटाइम्स आफ्टर द रेन देर इज़ नी हाई वाटर एवरीवेयर। नी हाई मतलब घुटनों तक पानी हो जाता है, इतनी बारिश होती है कि घुटनों तक पानी हो जाता है। बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल, लेकिन इससे हम स्कूल जाना बंद नहीं करते। वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड एंड बैम्बू विद द अदर। तो इस पिक्चर में देखिए, वो बच्चे जो है एक हाथ में बुक्स को थामे रहते हैं और दूसरे से ये बैम्बू को थाम कर इस तरह से बैम्बू ब्रिज को क्रॉस करते हैं। वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल। हम बहुत जल्दी ही बैम्बू मतलब बांस होता है, तो बांस और रस्सी से बनाया गया जो ब्रिज है उसको जल्दी ही हम क्रॉस करके हम स्कूल पहुंच जाते हैं। अब हम लद्दाख की ओर चलते हैं। लद्दाख जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है।
ठीक है, जिसे कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो ट्रॉली, यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल होता है। पहले हमने असम में देखा कि बच्चे स्कूल जाने के लिए बैम्बू ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लद्दाख की ओर बढ़ते हैं। लद्दाख में बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं। ये ट्रॉली क्या होती है हम देखते हैं। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। तो हर दिन हमें रिवर क्रॉस करके स्कूल जाना पड़ता है। द रिवर इज़ वाइड एंड डीप। तो रिवर क्या है, बहुत चौड़ा है और बहुत गहरा भी है। देयर इज स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर। तो ये रिवर के आसपास एक स्ट्रॉन्ग आयरन रोप है। रोप मतलब रस्सी। तो ऊपर जो है, ये जो है रस्सी, ये आयरन की, लोहे की है। ऑन बोथ द साइड इट इज़ टाइटली विथ स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स। जो आयरन रोप है, ये दोनों तरफ से ही इसे अच्छे से पेड़ों के साथ या फिर चट्टानों के साथ बांधे जाते हैं। देयर इज़ अ ट्रॉली। ट्रॉली क्या होता है, एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड। ये एक ओपन बॉक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पिक्चर में, ये एक ओपन बॉक्स होता है और ये वुड का बना होता है, जिसमें एक साथ 4 से 5 बच्चे आसानी से बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ये होता है अटैच्ड विद द रोप। ये ट्रॉली रोप के साथ अटैच्ड होता है, लगा हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है। 4 और 5 ऑफ अस सिट इन द ट्रॉली। तो इस ट्रॉली में 4-5 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं। पुले हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप। पुले एक व्हील की तरह गोल होता है, इस तरह से गोल होता है। यहाँ पे भी देखिए पिक्चर में। तो और जब ये मूव करता है तो ये जो ट्रॉली है, ट्रॉली भी आगे की ओर मूव करती है, ठीक है। इस तरह से ये पुले हेल्प करते हैं हैवी ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में या लिफ्ट करने में, उठाने में। वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन ए शॉर्ट टाइम। तो पुले की मदद से हम बहुत ही कम समय में रिवर के दूसरी तरफ हम पहुंच जाते हैं। ब्रिज क्या होता है, ब्रिज एक ऐसा ढांचा होता है या एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से हम एक साइड से दूसरे साइड तक पहुंच जाते हैं, है ना। अगर नदी है बीच में तो हम नदी के इस तरफ से दूसरी तरफ हम पहुंच सकते हैं ब्रिज की मदद से। लेट अस डू ऑब्जर्व पिक्चर्स 1 and 2। इन द पिक्चर्स चिल्ड्रन आर पुलिंग द बकेट्स। तो बकेट्स को, बाल्टियों को खींच रहे हैं फ्रॉम द वेल। कुएँ से बाल्टी को खींच रहे हैं। भरी हुई बाल्टी है तो थोड़ी सी भारी हो जाती है। कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर्स। तो आप क्या इन दोनों पिक्चर्स को देख कर इनमें अंतर बता सकते हैं। विच वुड बी ईजियर, कौन सा ईजी होगा, पुले यूज़ करना, यूजिंग द पुले, और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्ट थिंग्स, या उसे यूज़ ना करना, कौन सा ईजी होगा। तो देखिए यहाँ पे कोई भी भारी ऑब्जेक्ट्स को अगर आप उठाना चाहते हैं या लिफ्ट करना चाहते हैं तो पुले बहुत ही ईजी होता है। पुले की मदद से आप भारी ऑब्जेक्ट्स को आसानी से लिफ्ट कर सकते हैं, जबकि इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। भारी चीज़ों को उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पिक्चर 1, द चाइल्ड इज़ पुलिंग आउट द बकेट विद हिज हैंड्स। पिक्चर 1 में जो बच्चा है वो बकेट को खींच रहा है अपने हाथों से। इन पिक्चर 2 ही इज़ यूजिंग अ पुले टू टेक आउट द बकेट। पिक्चर 2 में वो पुले की मदद से बकेट को बाहर निकाल रहा है। इट इज़ ईजियर टू पुल द बकेट यूजिंग अ पुले। तो पुले की मदद से बकेट को बाहर निकालना बहुत ईजी होता है। जो बाल्टी भरी हुई होती है, जो भारी चीज़ होती है, पुले की मदद से उसे निकालना बहुत ही, या उसे लिफ्ट करना बहुत ही ईजी होता है। पुले मेक्स इट ईजियर टू लिफ्ट थिंग्स। पुले की मदद से जो चीज़ें होती है इन्हें उठाना बहुत आसान हो जाता है। लुक अराउंड यू, वेयर ऑल डू यू सी द यूज़ ऑफ पुले, लिस्ट देम। तो आपने पुले का इस्तेमाल किस किस जगह पे देखा है। देखिए कंस्ट्रक्शन साइट्स में भी देखा होगा, भारी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए, ईंट वगैरह को, बहुत सारे ईंट एक साथ उठाने के लिए आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स में भी देखा होगा। तो इस तरह से लिस्ट बनाना है। वी कैन सी पुलेस बीइंग यूज्ड। हम देखते हैं पुले कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है।
टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम वेल्स, पानी जो कुएं से पानी निकालना है ना, ये इजी हो जाता है। टू लिफ्ट हैवी थिंग्स, भारी चीज़ों को उठाना। टू होइस्ट फ्लैग्स, आपने देखा होगा फ्लैग होइस्टिंग के वक्त जो हमारा फ्लैग होता है वो पुले की मदद से ऊपर की ओर उसे उठाया जाता है। विद द हेल्प ऑफ पुले ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग्स एज शोन इन द पिक्चर। आप भी अपना एक पुले बनाइए और उससे कोशिश कीजिए चीज़ों को उठाने की, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। अभी तक हमने देखा असम का बैम्बू ब्रिज, लद्दाख का ट्रॉली। अब हम देखते हैं सीमेंट ब्रिज। तो वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज़, तो हमें कई बार कुछ वाटर बॉडीज़ के दूसरी तरफ या उनको क्रॉस करना पड़ता है। वाटर बॉडीज़ का मतलब है जैसे नदी, जैसे तालाब, बड़े बड़े तालाब होते हैं, है ना। तो कई इस तरह के जो वाटर बॉडीज़ होते हैं उन्हें हमें क्रॉस करने की ज़रूरत पड़ती है। सो वी यूज़ ब्रिजेस, इसके लिए हम ब्रिज का यूज़ करते हैं। दीज आर मेड ऑफ सीमेंट, ये सीमेंट के बने होते हैं, और किसके, ब्रिक्स के, ईंटों के बने होते हैं, एंड आयरन रॉड्स, और लोहे के बने होते हैं, आयरन रॉड्स के बने होते हैं। द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स, और इनमें स्टेप्स भी होते हैं। स्टेप्स मतलब होती है सीढ़ियाँ। यहाँ पे देखिए ऊपर चढ़ने के लिए स्टेप्स है और फिर नीचे उतरने के लिए भी स्टेप्स होते हैं। तो इस तरह से ब्रिज जो होते हैं, जो सीमेंट से बने होते हैं, उनमें ब्रिक्स भी होते हैं, आयरन रॉड्स भी होते हैं, और ऐसे ब्रिज बहुत सेफ होते हैं और इनमें कई लोग एक साथ ही चढ़ सकते हैं। जैसे बैम्बू ब्रिज में एक ही बच्चा एक बार में क्रॉस कर सकता है, ट्रॉली में 4-5 बच्चे ही एक साथ बैठ सकते हैं, लेकिन सीमेंट ब्रिज जो होता है उसमें बहुत सारे लोग एक साथ ही चल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाउ इज़ दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज? बैम्बू ब्रिज से सीमेंट ब्रिज किस तरह से डिफरेंट है? सीमेंट ब्रिज बहुत इजी होता है चढ़ना उसमें, ठीक है, और ये बहुत सेफ होता है, इसमें कई लोग एक साथ जा सकते हैं। इस तरह के कई डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं। दिस ब्रिज इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज इन द फॉलोइंग वे। तो ये जो बैम्बू ब्रिज से ये ब्रिज किस तरह से डिफरेंट है हम देखते हैं। सबसे पहले, इट इज़ मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स। ये सीमेंट, ब्रिक, ईंट और आयरन रॉड से बना हुआ होता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर क्या है, अ बैम्बू ब्रिज इज मेड ऑफ बैम्बू स्टिक्स एंड रोप्स। बैम्बू ब्रिज किससे बना होता है? बैम्बू स्टिक्स से और रोप से, रस्सियों से। दूसरा डिफरेंस है, सीमेंट ब्रिज इज मच स्ट्रॉन्गर देन द बैम्बू ब्रिज। सीमेंट ब्रिज बैम्बू ब्रिज से बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, क्योंकि ये सीमेंट से बना होता है, ब्रिक से बना होता है, आयरन रॉड से बना होता है, जबकि बैम्बू ब्रिज बैम्बू से बना होता है, रोप से बना होता है, और बैम्बू कभी भी सड़ सकता है, क्योंकि बैम्बू ब्रिज ऐसी जगहों पे होता है जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, तो पानी में रहते रहते इनके सड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जबकि सीमेंट ब्रिज का ऐसा कुछ भी नहीं होता। सीमेंट ब्रिज पक्का ब्रिज होता है, मजबूत ब्रिज होता है। तीसरा देखते हैं हम, द सीमेंट ब्रिज कैन बियर द वेट ऑफ हैवी व्हीकल्स। सीमेंट ब्रिज में भारी से भारी व्हीकल्स या गाड़ियाँ भी चल सकती हैं या दौड़ सकती है, जैसे ट्रक्स, बसेस एक्सेट्रा, ठीक है। वेयर एज अ बैम्बू ब्रिज कैन नॉट बियर हैवी वेट, लेकिन बैम्बू ब्रिज में ऐसा नहीं हो सकता। हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम? एक बार में कितने लोग ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं? मैनी पीपल कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम। तो सीमेंट ब्रिज में बहुत सारे लोग एक ही वक्त में ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं, सीमेंट ब्रिज में। यू हैव सीन हाउ चिल्ड्रन यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिजेस। आपने देखा है बच्चे किस तरह से अलग अलग तरह के ब्रिज को इस्तेमाल करके वो नदियों को क्रॉस करते हैं। और दूसरे अनइवन एरियाज़ मतलब ऊबड़ खाबड़ जो एरियाज़ होते हैं उनको क्रॉस करते हैं, जैसे कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे नदियां हैं, इस तरह के एरियाज़ को क्रॉस करके वो स्कूल जाते हैं। इफ़ यू हैड अ चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़, वाई? अगर आपको चांस मिले तो आप इनमें से कौन से ब्रिज का यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे? क्या आप बैम्बू ब्रिज का यूज़ करेंगे या फिर आप सीमेंट ब्रिज का यूज़ करेंगे, और अगर यूज़ करेंगे तो क्यों करेंगे? आई वुड लाइक टू यूज़ द सीमेंट ब्रिज बिकॉज इट इज़ स्ट्रॉन्गर एंड सेफर देन द बैम्बू ब्रिज। मैं सीमेंट ब्रिज ही यूज़ करना चाहूँगा या चाहूँगी
क्योंकि ये बैम्बू ब्रिज से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है और इसमें चलना बहुत सेफ भी होता है, गिरने का खतरा भी नहीं होता। डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल? क्या आप स्कूल जाते वक्त आपको किसी ब्रिज को क्रॉस करना पड़ता है? अगर हाँ, तो ये ब्रिज कैसा दिखता है, इसका पिक्चर बनाइए। हाँ, जब मैं स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ तो मुझे सीमेंट ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पता लगाइए व्हाट काइंड्स ऑफ ब्रिजेस वर देयर व्हेन दे वर यंग, जब वो यंग थे तो तब किस तरह के ब्रिजेस हुआ करते थे। एट दैट टाइम देयर वर ओनली बैम्बू ब्रिजेस एंड वुडन ब्रिजेस, उस ज़माने में बैम्बू ब्रिजेस और वुडन ब्रिजेस ही हुआ करते थे। बैम्बू ब्रिजेस आपको पता है, जो बैम्बू से बना होता है, बैम्बू और रस्सियों से, जबकि वुडन ब्रिजेस वुड से बने होते हैं, लकड़ियों से। इज़ देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस, क्या कोई ब्रिज आपके घर के करीब है? फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज, और उस ब्रिज के बारे में और ज़्यादा पता लगाइए। ठीक है, वो ब्रिज कैसा है, उस ब्रिज में कितने लोग एक साथ चल सकते हैं, ब्रिज कब बना है, इस तरह की कुछ बातें। वैसे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। यस, देयर इज़ अ ब्रिज नियर माई हाउस, हाँ मेरे घर के पास ही एक ब्रिज है। वेयर इज़ द ब्रिज? ओवर वाटर, ओवर अ रोड, बिटवीन टू माउंटेन्स और समवेयर एल्स, तो ये ब्रिज कहाँ पे है? पानी के ऊपर है, रोड के ऊपर है, दो माउंटेन्स के ऊपर है या और कहीं पे है, तो ये आपको पता लगाना है। द ब्रिज इज़ ओवर वाटर, ये ब्रिज पानी के ऊपर है। हु ऑल यूज़ द ब्रिज, ये ब्रिज कौन यूज़ करता है? क्या सिर्फ लोग ही इसे यूज़ करते हैं और या उसमें गाड़ियाँ भी चलती हैं, एनिमल्स भी चलते हैं? दिस ब्रिज इज़ यूज्ड बाय ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स टू क्रॉस द रिवर, इस ब्रिज के ऊपर से कई तरह की गाड़ियाँ जाती है ताकि ये रिवर को क्रॉस कर सके। रिवर को क्रॉस करने में ये ब्रिज बहुत ही यूज़फुल है या मदद करता है। पीपल ऑन फुट एंड एनिमल ऑल्सो यूज़ दिस ब्रिज, लोग इस ब्रिज से चल के भी जाते हैं, एनिमल्स भी जाते हैं। डज द ब्रिज सीम टू बी ओल्ड और इज़ इट न्यू, क्या ये ब्रिज पुराना है या नया है? इट इज़ नॉट वेरी ओल्ड, ये बहुत पुराना नहीं है। फाइंड आउट व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड इन मेकिंग दिस ब्रिज, पता लगाइए कि इस ब्रिज को बनाने के लिए किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। क्या वो सीमेंट से बना है या और किसी से, बैम्बू से, तो इसे आपको पता लगाना है। दिस ब्रिज इज़ मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स, ये ब्रिज सीमेंट, ब्रिक्स या ईंट, आयरन रॉड, इनसे बने होते हैं। सीमेंट ब्रिज सीमेंट, ब्रिक्स और आयरन रॉड से बने होते हैं। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द ब्रिज इन योर नोटबुक, नोटबुक में ब्रिज का पिक्चर बनाइए। डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल्स, एनिमल्स और पीपल हु क्रॉस द ब्रिज, तो ब्रिज का पिक्चर बनाने के साथ साथ ट्रेन, व्हीकल्स, एनिमल्स और लोगों के पिक्चर भी बनाइए जो कि इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं। ठीक है। इमेजिन व्हाट डिफ़िकल्टीज देयर वुड बी इफ द ब्रिज वॉज नॉट देयर, तो किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अगर ब्रिजेस ना हो, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा अगर ब्रिजेस ना हो तो कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है ना। तो जैसे अगर जहाँ पे ज़्यादा पानी है, अगर ब्रिजेस ना होंगे तो बच्चों को पानी में ही उतरना पड़ेगा और उस तरह से स्कूल जाना पड़ेगा, और अगर वैसा ना करे तो वो स्कूल भी ना जा पाए, है ना। तो कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ लगातार बारिश होती रहती है, तो क्या बच्चे स्कूल जाना बंद कर देंगे? तो ब्रिजेस होने से ये परेशानी नहीं होती है। इफ देयर वॉज नो ब्रिज ओवर द रिवर, अगर रिवर के ऊपर ब्रिज ना हो तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। पीपल वुड हैव टू यूज़ बोट्स, लोगों को बोट्स या नाव यूज़ करने होते फिर टू क्रॉस द रिवर, नदी को क्रॉस करने के लिए, विच वुड हैव कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ टाइम, इससे बहुत ही समय की बर्बादी होती। लेट अस फाइंड आउट सम अदर वेज बाय विच चिल्ड्रन गेट टू स्कूल, तो चलिए कुछ और तरीके देख लेते हैं जिससे ही बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं केरला के बारे में, देखते हैं वहाँ बच्चे किस तरह से स्कूल जाते हैं। केरला में बच्चे स्कूल जाने के लिए वल्लम का यूज़ करते हैं। वल्लम एक छोटी नाव होती है। इन सम पार्ट्स ऑफ केरला, केरला के कुछ पार्ट्स में, कुछ भाग में वी यूज़ अ वल्लम। वल्लम क्या होता है? एक छोटा सा लकड़ी का बोट, लकड़ी की नाव होती है जिससे कि स्कूल
जाया जा सकता है जिससे कि बच्चे स्कूल जाते हैं। हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स? क्या आपने कई दूसरे तरह के बोट्स देखे हैं? येस, आई हैव सीन अदर काइंड्स ऑफ बोट्स। हाँ, मैंने दूसरे तरह के भी बोट्स देखे हैं। आई हैव सीन पैडल बोट एंड मोटर बोट। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाई विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर? तो पानी को क्रॉस करने के कुछ दूसरे तरीके भी अगर आप बता सकते हैं तो आपको लिखना है। येस, वी कैन यूज़ शिप, स्टीमर, राफ्ट एक्सेट्रा टू ट्रैवल ऑन वाटर। तो पानी में ट्रैवल करने के लिए हम शिप का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टीमर का, राफ्ट का, इस तरह की कुछ व्हीकल्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान में बच्चे स्कूल जाने के लिए कैमल कार्ट का इस्तेमाल करते हैं। ऊँट गाड़ी कैमल कार्ट है, ऊँट गाड़ी। कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि कैमल बहुत इजीली रेतों में चल सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। हैव यू एवर सैट इन ए कैमल कार्ट? क्या कभी आप कैमल कार्ट में बैठे हैं? या हॉर्स कैरेज, टांगा जिसे कहते हैं, या इंग्लिश में टोंगा कहते हैं। तो इस पर आप कभी बैठे हैं तो आपको लिखना है कहाँ पे बैठे हैं। डिड यू क्लाइंब ऑन इट योरसेल्फ? क्या आप उस पर खुद ही चढ़े हैं? और डिड समवन हेल्प यू? या किसी और ने आपकी हेल्प की है चढ़ने में? येस, आई सैट ऑन अ हॉर्स कैरेज। मैं बैठा था या बैठी थी हॉर्स कैरेज मतलब टोंगा में, इन माई ग्रैंडफादर्स विलेज। मेरे ग्रैंडफादर, दादा या नाना के विलेज में, गांव में मैं हॉर्स कैरेज में बैठा था या बैठी थी। द टोंगा वाला हेल्प मी टू क्लाइंब ऑन इट। तो किसने मुझे चढ़ने में मदद की? क्लाइंब मतलब चढ़ना। जो तांगा वाला होता है या टोंगा वाला होते हैं, उन्होंने मुझे मदद की थी इसमें चढ़ने में। चलिए आगे बढ़े। वी लिव इन द डेजर्ट। अब इस कैमल कार्ट के बारे में क्या बताया गया है? वी लिव इन द डेजर्ट। हम डेजर्ट में रहते हैं। डेजर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे रेत ही रेत है चारों ओर। देयर इज़ सैंड ऑल अराउंड। चारों ओर रेत ही रेत है। इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे। और दिन में बहुत गर्मी होती है यहाँ पे। वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल। बच्चे कैमल कार्ट का इस्तेमाल करके स्कूल पहुँचते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट्स हम सेकंड वीडियो में फिनिश करेंगे।